स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, आखिरी पार्ट। इसके लेखक हैं अल्फोंस डोडेट। मुख्य पाठ से शुरुआत करेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, देरी से दैट मॉर्निंग, उस सुबह। उस दिन मैंने बहुत देरी से स्कूल जाना शुरू किया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, अत्यधिक भयभीत था। ऑफ अ स्कोल्डिंग, फटकार की वजह से, और मैं फटकार की वजह से अत्यधिक डरा हुआ था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, इसलिए। एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था। ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह पार्टिसिपल्स के ऊपर सवाल करेंगे। विशेष रूप से इसलिए मिस्टर हेमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स के ऊपर क्रिया के रूपांतरण से निर्मित विशेषण के ऊपर सवाल करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से दूर चला जाऊं। एंड स्पेंडिंग, गुजारूं, द डे आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर दिन गुजारूं। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से दूर चला जाऊं और अपना दिन व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, उस दिन अत्यधिक गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत तेज़ धूप थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पक्षी चेंचा रहे थे। पक्षी जंगल के किनारे चेंचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स, सैनिक, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रशियन जो सैनिक है अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, अत्यधिक ललचाने वाला। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और यह सब पार्टिसिपल्स के नियम से अधिक ललचाने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, शक्ति, टू रेजिस्ट, दबाने की, लेकिन मुझ में दबाने की शक्ति थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए तेज़ी से चल पड़ा। लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की शक्ति थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd bead in front of the bulletin board, सूचना पट के सामने। और जब मैं टाउन हॉल के यहाँ से गुजरा तो वहाँ पर सूचना पट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दियर, पिछले 2 वर्ष से हमारे बारे में सभी बुरी सूचनाएं यहीं पर आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, सूखा पड़ गया। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, अधिकारियों के आदेश। एंड आई थॉट, मैंने सोचा। टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, अब क्या मामला हो सकता। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था उतनी तेज़ी से चला। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर, लुहार वॉक्टर जो वहाँ पर था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षकों के साथ में। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वह मेरे पीछे से बोला। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन
पेलेंटी बहुत ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन, मजाक ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरी मजाक उड़ा रहा था। एंड रिस्ट एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफता हुआ, और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में हाँफता हुआ पहुंच गया। यूजुअली प्राय व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ पर अत्यधिक शोर होता था। विच, जिसे कुड बी हियर्ड, सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गली में, जिसे गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड, दोहराए जाते थे। इन यूनिसन, एक स्वर में, वेरी लाउड, और बहुत तेज़ी से पाठों को दोहराया जाता था। विद और हैंड्स ओवर और ईयर्स, कान के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमें अच्छे से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर हाथ रखने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रैपिंग खटखटाता था, ऑन द टेबल, और अध्यापक का बड़ा सा डंडा टेबल के ऊपर खटखटाता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, सहारे की आशा थी, द कमोशन, हलचल के, और मुझे हलचल के सहारे की आवश्यकता थी। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए। बट, लेकिन, ऑफकोर्स, निश्चित रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन प्रत्येक चीज़ उस दिन उतनी शांत थी जितनी कि रविवारी सुबह। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की में से देखा मेरे सहपाठी, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, पहले से ही अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल इधर से उधर आ जा रहे थे। विद हिज टेरिबल, भयानक, आयरन, लोहे का, रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाजू के नीचे लोहे का भयानक डंडा रखकर इधर से उधर आ जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट, शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, फ्राइटन्ड, डरा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डर के ऊपर, और तब तक मैं अपने डर के ऊपर
कुछ काबू नहीं कर पाया था। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने देखा कि हमारा अध्यापक सुंदर हरा कोट पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड, झालरदार। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क रेशमी कैप, टोपी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, कसीदा लगा हुआ था। वह अपनी झालरदार कमीज और छोटी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे जिसके चारों ओर कढ़ाई हो रही थी, कसीदा लगा हुआ था। दैट ही नेवर वॉर, कि वह कभी नहीं पहनते थे, वॉर पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, निरीक्षण वाले और पुरस्कार वाले दिनों के अलावा वह कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सिम्ड प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, अत्यधिक अजनबी, विचित्र, एंड सोलेमन, गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन चीज़ जो मुझे सर्वाधिक मात्रा में आश्चर्यचकित कर रही थी, यह देखकर ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग हमारे जैसे ही शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठे हुए थे। ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वृद्ध होसर अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और वहाँ पर भूतपूर्व महापौर, मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और अन्य कई सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर दुखी प्रतीत हो रहा था। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, पुरानी मूल पुस्तिका, और होसर जो है अपनी पुरानी मूल पुस्तिका लेकर आया था। थम्ड एट द एस, उसके जो किनारे हैं बार बार उंगलियां लगने की वजह से काले पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, घुटने पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, चश्मा लेइंग रखा हुआ था अक्रॉस द पेज, पेज के ऊपर। और उन्होंने जो अध्यापक ने अपनी पुस्तिका को घुटनों के ऊपर खोल रखा था और उसके ऊपर अपना जो बड़ा सा चश्मा पेज के ऊपर रख रखा था। वाइल, इसी दौरान, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। एम हेमल माउंटेड, बैठ गए, ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, गंभीर, एंड जेंटल टोन, सामान्य स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए प्रयोग में लेते थे। उन्होंने गंभीर और शांत स्वरों में जो वह मेरे लिए प्रयोग में लेते थे, सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो आज मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सेक और लोरेन के विद्यालय में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन,
यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ध्यानपूर्वक। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये जो शब्द हैं मेरे लिए बिजली की गर्जना जैसे थे, मतलब चौंकाने वाले और अनपेक्षित शब्द थे। ओ द रेस, ओ द रेस, अरे अभागे लोगों, देट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे अभागे लोगों, तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था, चिपकाया हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली, मुश्किल से, न्यू, जानता था, हाउ टू राइट, कि अभी तो मुझे मुश्किल से ही लिखना आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। कि अभी तक तो मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आया था और अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा, अब मुझे रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को अच्छे से नहीं पढ़ पाया, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। फॉर सीकिंग, तलाश करने जाता था, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग, फिसलने जाता था, ऑन द सार, सार के ऊपर। माई बुक्स, मेरी किताबें, देट हेड सिम्ड, प्रतीत होती थी, सच ए नॉइसेंस, बकवास, ए वाइल अगो, कुछ समय पहले मेरी किताबें मुझे बिल्कुल बकवास लगती थी। सो हेवी टू कैरी, ले जाना बहुत भारी लगता था, बहुत वजन लगता था। माई ग्रामर, मेरे व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वह पुरानी मित्र बन गई थी। आई कुडंट गिव अप, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू, एम हेमल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, विचार कि वह जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको अब कभी भी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, भूलना पड़ेगा, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह कितने सन की टाइप के गुस्सेल थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर, सम्मान में, और हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ के, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, के बेचारे ने अपने अंतिम पाठ के सम्मान में अपनी रविवारी अच्छी पोशाक पहने हुए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई, क्यों द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के वृद्ध व्यक्ति, वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे और अधिक विद्यालय नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का उनका एक तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल, वफादारी से सर्विस, क्योंकि उन्होंने 40 वर्ष तक वहाँ पर वफादारी से सेवाएं दी थी। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वे लोग अपने देश के प्रति आदर दर्शा रहे थे, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। वाइल, इसी दौरान, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इसी दौरान मैं सब सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम लिया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, दोहराने की, बोलने का।
बोलने की बारी थी। अब मेरी बोलने की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिसे मैं कहने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं था। डेट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम को। फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, पूरा का पूरा ही पार्टिसिपल का नियम। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। एंड क्लियर, स्पष्ट आवाज़ में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, साहस था। टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम स्वयं बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम प्रत्येक दिन हमसे कहते हैं वाह वाह। आई हैव प्लेंटी, बहुत सारा। ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम स्वयं देखो कि हम कहाँ आ गए। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलसे, कि यह अलसे के साथ बहुत बड़ी मुसीबत है। ही, यहाँ पर शी मिसप्रिंट हो रहा है, ही आएगा। ही पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वह अपनी पढ़ाई को कल पर टाल देता था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुम्हें कहने का अधिकार होगा। हाउ इज़ इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंड, तुम दावा करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, और आप न तो अपनी लैंग्वेज को, भाषा को बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। फिर भी आप अपनी भाषा को न तो बोल सकते हैं न ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन सबसे बुरे तुम नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, पहुँच चुके हैं। आवर सेल्व्स विद, कि हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँच चुके हैं, हमारे सबके साथ बुरा होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, चिंतित इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता है तुम और अधिक सीख पाओ इसके लिए चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्ड, वे अधिक पसंद करते थे। टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे अधिक पसंद करते थे कि तुम खेतों में काम करो और मिलों में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और अधिक पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट, भेज दिया। यू टू वाटर, पानी देने के लिए। माई फ्लावर्स, फूलों को, और मैंने भी अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें क्यों भेजा। इंस्टेड, पढ़ाई के, इंस्टेड के बजाय। ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, आपके पाठों को पढ़ने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक से दूसरी चीज़। एम हेमल वेंट टू ऑन
टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक के बाद दूसरी चीज़ एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बताते गए। सेइंग कहते हैं दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल अधिक तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस कि हमें हमारे बीच में इसकी अवश्य ही रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा के माध्यम से लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जेल की, और ऐसा इसलिए मानो यह उनके लिए जेल की एक चाबी थी। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, फिर उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित था यह देखकर कि मैं कितने अच्छे से समझ गया था। ऑल ही सेड सिम्ड, प्रतीत हो रहा था। सो ईजी, जो उन्होंने कहा सब बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था। सो ईजी, अत्यधिक आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, सावधानी पूर्वक, मैंने यह भी सोचा कि मैंने भी कभी इतनी सावधानी पूर्वक कभी भी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड स्पष्ट एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, धैर्य के साथ में, और उन्होंने भी इतने धैर्य के साथ में कभी भी पाठों को नहीं समझाया था, स्पष्ट नहीं किया था। इट सिम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड, चाहता था, टू गिव देना अस ऑल ही न्यू, जानता था, बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था लगभग मानो वह बेचारा आदमी अपने जाने से पहले जो जानता था सारी चीज़ें एक बार में बताना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके के अंदर वह हमारे दिमाग में सारी बातें पहुंचाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे लिखने का पाठ हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड एंड राउंड फ्रेंच अल्सेक, फ्रेंच अल्सेक, उन कॉपियों में गोल मटोल फ्रेंच अल्सेक बहुत सुंदर लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, वे ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, कक्ष के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड, लोहे की रोड से। एट द टॉप, शिखर पर। ऑफ ओवर डेस्क, जो कि हमारी डेस्क के ऊपर लोहे की रोड से उसके शिखर पर लगाए हुए थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा है कि किस प्रकार से बैठकर काम कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी वहाँ पर शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग खरोंच ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल वहाँ पर हम जो लिख रहे थे तो पेन की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स, भंवरे, फ्लू इन, एक बार वहाँ पर कुछ भंवरे उड़ते हुए आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उनके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे से बच्चे ने भी उधर भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, खींच रहे थे। देयर फिश हुक्स, जो सीधे सीधे अपनी कॉपी के अंदर मछली पकड़ने के कांटे बना रहे थे। एज इफ, मानो। देट वॉज फ्रेंच टू, मानो वह कला भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स, कबूतरें। क्वीड, वेरी लो,
छत पर कबूतरें बहुत धीमी धीमी आवाज़ में कूकू कर रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। मैंने स्वयं ने सोचा कि क्या कबूतरों को भी अब जर्मनी भाषा के अंदर गाना पड़ेगा। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मैंने देखा कि एम हेमल अपनी कुर्सी के ऊपर गतिहीन बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वे एक के बाद दूसरी चीज़ पर एक टकटकी लगाकर देख रहे थे। एज इफ, मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो वह इस स्कूल के अंदर प्रत्येक चीज़ कैसी है वो सब अपने दिमाग के अंदर फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 years ही हैड बीन दियर इन द सेम प्लेस। कल्पना करो कि वह 40 वर्ष से इसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसका जो बगीचा है खिड़की के बाहर ही था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास भी बिल्कुल उनके कमरे के सामने थी। Just like that, only the desks and benches had been worn, घिसकर स्मूथ चिकना किया गया था। केवल वहाँ पर जो डेस्क और बेंच थी उनको घिसकर चिकना किया गया था। द वॉल्टनट ट्रीज, अखरोट का पेड़ इन द गार्डन, बगीचे में वह टोलन लंबा हो गया था। अखरोट का पेड़ जो बगीचे में लगा हुआ था वह लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, एक प्रकार की लता, देट ही हैड प्लांटेड, उगाई थी, हिमसेल्फ, स्वयं ने, ट्वाइंड, मुड़कर, अबाउट द विंडोज, खिड़की में, टू द रूफ, और छत पर चली गई थी। एक प्रकार की लता जो उन्होंने स्वयं ने लगाई थी वह खिड़की में मुड़कर छत के ऊपर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने से उसका जो हृदय कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी का। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वह अपनी बहन को ऊपर इधर उधर चलते हुए सुन रहा था। पैकिंग, बांध रही थी, देयर ट्रंक्स, अपने सामान को। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस था कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुना सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के पाठ के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज, बच्चे, चैंटेड, दोहरा रहे थे, देयर बा बे बी बो बू आदि। जो बच्चे हैं वहाँ पर फ्रेंच की वर्णमाला को दोहरा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, और पीछे कमरे में वहाँ पर जो वृद्ध होसर है उन्होंने अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में पुरानी जो मूल पुस्तिका पकड़ रखी थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनमें से शब्दों को पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, काँप रही थी, विद इमोशन, भावना के कारण उनकी जो आवाज़ है काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, हास्यप्रद, हंसाने वाला, टू हियर, सुनकर, हिम, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और यह सब देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हंसी आ जाए और हम हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे। यह सब हमें हास्यप्रद लग रहा था और हम सब ज़ोर ज़ोर से हंसना और चिल्लाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि मेरे को ये सारी चीज़ें कैसे याद है। दैट लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12,
और उसी दौरान उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजेलियस ईसाइयों का पूजा पाठ शुरू हो गया। एट द ईसाई धर्म का जो है पूजा पाठ शुरू हो गया। एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द ट्रम्पेट्स जो तुर्रई है ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल अभ्यास से, और उसी जो क्षण है पर्शियन सैनिक है अपने युद्ध अभ्यास से लौट कर आ रहे थे तो तुरई वगैरह बजाते हुए आ रहे थे। साउंडेड अंडर ओवर विंडोज जो हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल बिल्कुल पीले पड़े हुए थे। इन ही चेयर अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टोल, मैंने उनको इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। ही आई बट समथिंग चोक्ड, अवरुद्ध कर दिया हिम उनकी आवाज़ को। उन्होंने कहा मेरे मित्रों और मैं और लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सके थे। देन ही टर्न्ड, मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह शाम पट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़े अक्षर लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस चिरंजीवी हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, झुके हिज हेड, सिर को अगेंस्ट द वॉल, फिर वह रुक गए और अपने सिर को दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, इशारा किया। टू अस विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं।